को एनाबेल के डॉल के बारे में पता होगा, एक श्रापित भयानक गुड़िया। बट डू यू नो, जापान में भी एक ऐसी गुड़िया है जिसे हॉन्टेड माना जाता है। जापान को अक्सर चहल पहल वाले शहरों और हाईटेक गैजेट्स का देश माना जाता है, लेकिन इसके आधुनिक जीवन में कलातीत परंपराओं की एक ताने बाने की झलक मिलती है। इसमें जापानी निन्ग्यो अर्थात गुड़िया की कला भी शामिल है, जो सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए नहीं बल्कि सांस्कृतिक खजाने हैं। सदियों से गुड़ियों ने जापान के इतिहास में आध्यात्मिक और शैक्षिक भूमिकाएं निभाई है। ये आशीर्वाद और सुरक्षा से लेकर कलात्मक शिल्प कौशल तक हर चीज़ का प्रतीक है। हिनामात्सुरी द डॉल फेस्टिवल हर साल 3 मार्च को जापान में हिनामात्सुरी गुड़िया महोत्सव, जिसे गर्ल्स डे भी कहा जाता है, मनाया जाता है। घरों और मंदिरों में विस्तृत हिना निन्ग्यो प्रदर्शनियाँ की जाती है। लाल कपड़े से लिपटे मल्टीटियर्ड ऑल्टर्स, जिस पर सम्राट, महारानी, दरबारी महिलाओं, संगीतकारों और हियान काल के दरबारी पोशाक में परिचारिकाओं की सजावटी गुड़िया रखी जाती है। यह परंपरा युवा लड़कियों के विकास और खुशी का सम्मान करती है। ऐसा कहा जाता है कि ये गुड़िया परिवार के लिए समृद्धि और सौभाग्य का आह्वान करती है। लोक कथा में तो यह भी चेतावनी दी गई है कि मार्च के बाद गुड़ियों को बाहर छोड़ने से बेटी की शादी में देरी हो सकती है, इसीलिए परिवार उन्हें तुरंत पैक करके रख देती है। इस प्रथा की जड़ें बहुत गहरी है। 1000 साल से भी पहले हियान युग में लोग वसंत ऋतु में शुद्धिकरण की रस्म निभाते थे। वे बीमारी और दुर्भाग्य को दूर ले जाने के लिए साधारण कागज या स्ट्रॉ डॉल्स हितोकता बनाते थे और नदियों में बहा देते थे। एडो काल तक यह अनुष्ठान हिनामात्सुरी में विकसित हो गया, जिसे हम आज देखते हैं, जिसमें पुराने स्ट्रॉ फिगर्स की आकृतियों के स्थान पर सुंदर कपड़े पहने गुड़िया खड़ी होती है। समय के साथ साथ गुड़िया महोत्सव में बदलाव आया है, लेकिन इसका मूल तत्व वही है। यह एक छोटी लड़कियों और उनके घरों को आशीर्वाद देने का एक सुंदर तरीका है। इत्सिमात्सु गुड़िया त्योहारों के अलावा जापान में कई अन्य क्लासिक गुड़िया भी है। इसमें से एक पसंदीदा प्रकार है इत्सिमात्सु निन्ग्यो। इन गुड़ियों को असली छोटी लड़कियों या लड़कों की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे कंप्लीट किया जाता है विथ जॉइंटेड लिम्स, ग्लास आइज और सुंदर किमोनो पहना के। यह शैली एडो जापान से आई है। इनका नाम प्रसिद्ध काबुकी अभिनेता सोनोगावा इत्सिमात्सु के नाम पर रखा गया है, जिनकी छवि ने मूल गुड़िया डिज़ाइनों को प्रेरित किया। समय के साथ इत्सिमात्सु गुड़िया वयस्क आकृतियों से हटकर बच्चों की आकृति में बदल गए। आज भी प्रत्येक गुड़िया का आकार बच्चे की बाहों में फिट होने के लिए होता है और उसे कपड़े पहनाए जा सकते हैं और पोज दिए जा सकते हैं, मानो कोई गुड़िया नहीं, एक जीवित वस्तु हो। इत्सिमात्सु गुड़िया सिर्फ खिलौने नहीं हैं, दे हैव मीनिंग। कई परिवारों में इत्सिमात्सु गुड़िया हिनामात्सुरी के साथ डिस्प्ले किया जाता है। किंवदंती है कि एक इत्सिमात्सु गुड़िया
एक संरक्षक के रूप में काम कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि यह एक बच्चे के जगह बीमारी या दुर्भाग्य को अपने ऊपर ले लेते हैं और इस तरह उसकी रक्षा करते हैं। इस तरह एक साधारण गुड़िया एक पारिवारिक ताबीज़ बन जाती है जो लड़कियों के बड़े होने पर उनकी देखभाल करती है। तो कहानी 15 अगस्त 1918 से शुरू होती है जब एकिची सुजुकी नाम के 17 वर्षीय लड़के ने सपोरो एक्सपोजिशन में एक गुड़िया खरीदी। गुड़िया ने किमोनो पहना हुआ था और उसका छोटा बॉब हेयर कट था जिसे जापानी में ओकप्पा कहा जाता है। उसने इसे अपनी छोटी बहन किकुको के लिए खरीदा था जो 3 साल की थी। छोटी किकुको गुड़िया को बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसके साथ खेलती थी, यहाँ तक कि उसके साथ सोती भी थी। उसका पसंदीदा खिलौना कभी उसके नज़र से ओझल नहीं हुआ। हालांकि दुखद बात यह है कि अगले साल छोटी लड़की को बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई जिससे निमोनिया हो गया और उसकी मौत हो गई। मूल योजना यह थी कि गुड़िया को ओकीकू के साथ दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बजाय गुड़िया को स्मृति के लिए सुजुकी घर में ऑल्टर पर रखा गया था। एक समय पर उन्होंने कुछ बहुत ही असामान्य बात देखी। गुड़िया जिसमें ओकप्पा हेयर स्टाइल था, उसके बाल अब काफ़ी लंबे हो गए थे। समय बीतने के साथ गुड़िया के कंधे तक के बाल बढ़ने लगे, जो अंततः 10 इंच लंबे हो गए। सुजुकी परिवार का मानना था कि ओकीको की आत्मा गुड़िया में थी। 1938 में सुजुकी परिवार अलग जगह शिफ्ट हो गई, पर जाने से पहले ओकीको डॉल को मैनन जी नाम के एक लोकल टेम्पल में छोड़ दिया। वहाँ के प्रीस्ट ने खुशी खुशी ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और ओकीको की देखभाल करने लगे और समय के साथ वे कुछ दावों की सत्यता की पुष्टि करने में सफल रही, खासतौर पर यह कि डॉल के बाल वाकई बढ़ते हैं। पुजारी ने वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए बालों के कटे हुए नमूने भेजे थे। ओकीको की वैज्ञानिक जांच से साबित हुआ कि बाल एक मानव बच्चे के थे। There are different versions of this story with slight differences. अब ओकीको अपने निजी मंदिर में स्थित है जो जापान के होकाइडो के इवामीजावा शहर में मैनन जी मंदिर में एक छोटे लकड़ी के बक्से में प्रदर्शित है। वह वहाँ अपने विजिटर्स की प्रतीक्षा कर रही है। लोग कहते हैं कि अगर आप अंदर झांकने की हिम्मत करते हैं तो आपको डॉल के अंदर बच्चे के दांत जैसी कोई चीज़ दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि बालों का विकास इस्तेमाल किए गए एडहेसिव के कारण होता है, जिसमें कॉन्ड्रोइटिन जैसे बालों के विकास को बढ़ावा देने वाला तत्व होता है। अन्य लोग इसे मृत लड़की ओकीको की आत्मा के कारण होता है मानते हैं, जो गुड़िया में निवास करती है। मैनी पीपल बिलीव कि ओकीको गुड़िया के बाल प्राचीन गुड़िया के निर्माण के तरीके के कारण बढ़ते हैं, जिसमें सिर में मानव बाल चिपकाए जाते हैं। समय के साथ ग्लू ढीला हो जाता है, जिससे मुड़े हुए बाल खिसक जाते हैं और ऐसा लगता है कि वे लंबे हो रहे हैं। इस प्राकृतिक प्रतिक्रिया को अक्सर एक अलौकिक घटना के रूप में गलत समझा जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सब वाकई में आत्मा का असर है या फिर कोई साइंटिफिक वजह है? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ऐसी और हॉन्टेड कहानियाँ पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।